नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक ना। तो हमारा अध्याय जो है अध्याय 1 है, जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। आज जितना होता है उतना आप लोगों को पढ़ा देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक नंबर में दिया है क्षेत्रफल, और दूसरा नंबर में दिया है परिधि बताइए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि किसी एक वृत्त है, ठीक ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि ज्ञात करना है, और किसके माध्यम से? त्रिज्या के माध्यम से। त्रिज्या दिया है, ठीक ना। तो पहले जो दिया है उसको हम हल लिखेंगे, ठीक ना। जो पहले क्या दिया है? वृत्त दिया है, तो कोई एक वृत्त बना लेंगे। क्या करेंगे? एक कोई वृत्त बना लेंगे, ठीक ना। गोल टाइप के क्या बना लेंगे? वृत्त बना लेंगे, ठीक ना। वृत्त बना लिया। इसमें एक त्रिज्या दिया है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? ये जो हमारा व्यास है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? ये व्यास है। व्यास जो होता है ना, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। व्यास के आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। देखिए, यहाँ से क्या होता है? ये जो हमारा क्या होता है? त्रिज्या होता है। कितना दिया है त्रिज्या? 3.5 सेंटीमीटर हमारा क्या दिया है? त्रिज्या दिया है। कितना क्या दिया है? त्रिज्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है? 1 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, जो एक नंबर में दिया है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल तो लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे, और जो दिया है उसको हम पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो क्या दिया है? तो दिया जो हमारा क्या है? त्रिज्या दिया है। क्या दिया है? त्रिज्या। कितना दिया है? वह यानी कि त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं, इसलिए हम आर लिख रहे हैं, ठीक ना। तो 3.5 सेंटीमीटर क्या दिया है? त्रिज्या दी। लिखेंगे 9, यानी क्या? तो लिखेंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए, पाई का मान आप लोगों को पता ही होगा। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7, और आर का वैल्यू कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7, और आर का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे, इस तरह देंगे, ठीक ना। तो देखिए, इसको हल करिए। तो 22/7 गुना, देखिए 3.5 सेंटीमीटर में क्या है? स्क्वायर, मतलब कि ये 2 बार लिखा रहा है, ठीक ना। तो लिख लेंगे 2 बार। तो 3.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। देखिए, तो देखिए दशमलव में है ना, तो दशमलव को उड़ाएंगे। देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है, तो एक जीरो उतरेगा नीचे में, तो उतार देंगे, ठीक ना। फिर देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक जीरो उतार देंगे, ठीक ना। तो देखिए, आप देखिए कोई कट रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ देखिए कट रहा है। देखिए, 7 से 35 कर रहा है। कितना बार में? तो 5 बार में। 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। देखिए, यहाँ 2 से काटिए। 2 कम 2, 2 पंचे 10। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, फिर देखिए कर रहा है 5 दूना 10। अब देखिए कोई कर रहा है, हाँ कट रहा है। देखिए, 5 काम क्या बार 35 आता है? 5 काम में तो 7 बार में। तो 5 7 35, 5 7 35। अब नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए, यहाँ 11 बचा हुआ है, यहाँ पर 7, 11 7 77, 11 7 77, बट्टे में कितना? जो कितना बचा है? 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो देखिए, हाँ देखिए, इसमें आप क्या करना है? दशमलव में जैसे आंसर लाना है तो क्या करना होगा? भागा देना होगा। 2 तिया 6, एक उधर गया, 17, 2 8 16। फिर एक बचा हुआ है, एक जैसे बचा हुआ है तो उस पर क्या लिखेंगे? जीरो बैठाएंगे। जीरो जैसे बैठेंगे, यहाँ क्या उतर जाएगा? दशमलव उतर जाएगा। तो 2 पंचे 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो हमारा क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला? 38.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए, आप इसका परिधि ज्ञात करके हम आप लोगों को बताते हैं। अब क्या ज्ञात करना है? परिधि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिधि। तो वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है? ये आपका याद होना चाहिए। तो क्या होता है? 2 पाई आर। देखिए, 2 पाई का मान कितना आता है? 22/7। आर का मान कितना है? वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो 2 गुना 22/7। हाँ देखिए, हाँ तो देखिए, यही भी देखिए काट लीजिए, दूसरा उतरना क्या जरूरत है। तो देखिए,
यहीं पे काट लीजिए। देखिए दशमलव है ना, उड़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 उतर जाएगा। देखिए ना, हाँ आप काटिए। 7 पंचा 35, 7 पंचा 35, गुना कीजिए 22 दूना 44, कितना बचा है 5 बट्टे 10, तो गुना कीजिए 44 गुना 5 कीजिए, कितना हो जाएगा 220 बट्टा 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो देखिए कट जाएगा 0 22 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो वृत्त का जो परिधि कितना आ जाएगा, तो वृत्त का जो परिधि आ जाएगा कितना 22 सेंटीमीटर, यानी कि परिधि बराबर वृत्त का परिधि कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या हो गया, हल हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो, यानी खाली स्थान भरना है, ठीक ना। तो 2 नंबर के 1 नंबर देखिए, कह रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है। कोई वृत्ताकार क्या है, क्षेत्र है कि उसका परिधि दिया है कितना 4 पाई मीटर है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए कोई एक वृत्त है, तो पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे। इसका क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक ना। त्रिज्या हमको मालूम करना है, कि r बराबर, ठीक ना, त्रिज्या हमको मालूम करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में क्या त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, तो वृत्त का परिधि, पहले लिखेंगे हल लिख लेंगे, ठीक ना, हल लिख लेंगे, ठीक ना। तो परिधि ज्ञात करना है ना, तो वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या दिया है, तो वृत्त का परिधि बराबर दिया है, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या दिया है, 4 मीटर दिया हुआ है। तो वृत्त का परिधि कितना दिया, 4 मीटर दिया है। तो हम क्या जानते हैं, वृत्त का परिधि बराबर अभी तुरंत बताइए, वृत्त का परिधि बराबर क्या था 2 पाई r, 2 पाई r, और बराबर में क्या दिया 4 पाई दिया हुआ है, कितना 4 पाई मीटर दिया है, 4 पाई मीटर, तो 4 पाई मीटर, ठीक ना, कोई दिक्कत इतना दूर में। तो वृत्त का परिधि बराबर 4 पाई मीटर जो क्वेश्चन में दिया है। तो वृत्त का परिधि हम क्या जानते हैं, फार्मूला 2 पाई r बराबर 4 पाई मीटर। देखिए पाई से पाई कट गया, 2 दूना 4, यानी कि r का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 2 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, r बराबर 2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हम हल करके आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक ना, हल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, ठीक ना, 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दिया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, ठीक ना, क्षेत्रफल दिया है, उसका क्षेत्रफल से क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है, ठीक ना। तो व्यास से पहले आपको मालूम होना चाहिए त्रिज्या, तो पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तब क्या ज्ञात करेंगे, व्यास ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल के माध्यम से पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, त्रिज्या के माध्यम से व्यास। देखिए तो लिखेंगे हल, ठीक ना। तो दिया है वृत्त का क्षेत्रफल ना, तो वृत्त का कोई एक वृत्त है, ठीक ना, कोई क्या है एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल दिया है। ये मिटा लीजिए आप, ये फिगर इसमें कम नहीं होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है कितना दिया है, वह दिया है कितना 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये दिया है, ठीक ना, ये दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो बताइए आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, कहिएगा पाई r स्क्वायर, और दिया क्या है वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पाई से पाई कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ r स्क्वायर है, r स्क्वायर बराबर 49 बच गया, और वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ये स्क्वायर को इस साइड भेजिएगा, r बराबर किस में चला जाएगा 49, रूट में चला जाएगा, तो रूट 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो देखिए 49 किसका वर्गमूल होता है 7, 7 7 49, यानी कि 7 का, तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दे दीजिए, ठीक ना। तो यानी कि त्रिज्या का मालूम हो गया, हमको त्रिज्या ज्ञात करना था, नहीं व्यास ज्ञात करना था। बताइए व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो व्यास यानी कि d बराबर क्या होता है, तो d बराबर क्या होता है, यानी कि व्यास हमको ज्ञात करना है, तो क्या होता है 2 × r का वैल्यू पता है कितना 7, तो 2 गुना 7 दूना 14 सेंटीमीटर, ये आप लोग को आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 14 सेंटीमीटर व्यास को हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। व्यास कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला, तो 2 का जो है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर कि के त्रिज्या वाले, मतलब त्रिज्या दिया है कितना के, तो त्रिज्या बराबर के दिया है, तो के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति ज्ञात कीजिए। कुल यानी कि अर्धवृत्त मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। क्या होता है, आधा वृत्त। अर्धवृत्त मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। आधा वृत्त बना लीजिए, आधा वृत्त क्या करिए, बना लीजिए। तो आधा वृत्त ये क्या हो गया, आधा वृत्त। ये क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। तो इसका क्या कह रहा है कि परिधि ज्ञात कीजिए ना, या परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति या परिधि एक ही होता है। इसका त्रिज्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 का 1 नंबर में क्या दिया है, ह लिखेंगे, दिया है। क्या है, दिया है। क्या दिया है, तो त्रिज्या दिया है। त्रिज्या क्या दिया है, तो त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या है, के है। आर बराबर क्या है, के है। ठीक ना। तो इसका परिधि ज्ञात करना है। क्या करना है, अर्धवृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिमिति या परिधि एक हुआ, परिमिति ना, परिमिति या परिधि एक हुआ। ठीक ना। तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, r इंटू पाई प्लस 2 होता है। पाई प्लस 2 होता है, यानी कि r का वैल्यू कितना दिया है, के। तो के यहाँ पर लिख लेंगे, और पाई का मान पाई प्लस 2, यही आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा, के इंटू पाई प्लस 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास उसका 24 सेंटीमीटर है। ठीक ना। एक अर्धवृत्ताकार खेत है। ठीक ना। एक अर्धवृत्ताकार क्या है, खेत है। उसका क्या दिया गया है, उसका दिया है, ये मिटा लीजिएगा। ठीक ना, मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 2 नंबर है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 2 नंबर। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, और लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, एक अर्धवृत्ताकार खेत है, उसमें क्या दिया है, एक व्यास भी दिया है। क्या दिया है, व्यास दिया है। ठीक ना। व्यास कितना दिया है, यानी कि डी बराबर, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं। व्यास को क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर शायद दिया हुआ है। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक ना। इसका कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए व्यास के माध्यम से पहले हम क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। इसलिए निकालते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर बैठाना होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या बैठाना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ पाई और स्क्वायर होता है। तो आर होता है, तो आर का मान वैल्यू आपको पता होगा तब ना हल कीजिएगा जी। तो इसलिए व्यास के माध्यम से क्या निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं। तो देखिए आर बराबर कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, डी बटे 2। तो डी का वैल्यू क्या है, 24 बटे 2। तो काटिए, 2 कम 2 और 2 दूना 4 यानी कि 12। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 12 सेंटीमीटर, यानी कि आर निकल गया। आप क्या करते हैं, आप हम निकालते हैं अर्धवृत्त का, क्या कह रहा है, क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई, तो 1/2 गुना, तो पाई का मान क्या बैठाएंगे, 22/7। और देखिए ना आंसर में पाई का मान बैठाना होगा क्या, देखिए तो आंसर में 3 का क्या है, 2 नंबर है ना, 3 का, हाँ 3 का क्या है, 2 नंबर है। तो 3 का 2 नंबर में हाँ पाई का मान यहाँ बैठाना नहीं है, आंसर में पाई है। ठीक ना, इसलिए पाई का मान बैठाना नहीं है, तो पाई रहने देते हैं। ठीक ना। और आर का मान कितना निकल के आया, 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1/2 गुना पाई गुना, तो 12 पे स्क्वायर, इसी 12 2 बार लिखा है, गुना हम बोल रहा है ना। तो 2 छाके 12 सेंटीमीटर हम दे दीजिएगा। ठीक ना। तो देखिए 12 छाके 72, पाई है तो पाई वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 हल करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हल करके दिखाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हम 3 का 3 नंबर आप लोग को हल करके आप लोग को बताते हैं। ठीक ना। हल लिख लीजिएगा, जो दिया है वो लिख लीजिएगा। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 का 3 नंबर में कि यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक ना। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि एक अर्धवृत्त है, ठीक ना, आधा वृत्त, उसका व्यास दिया है। ठीक ना। उसका क्या दिया है, एक अर्धवृत्त है, उस क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त आप लोग बना लीजिएगा। ठीक ना। एक अर्धवृत्त आप लोग बना लीजिएगा, अर्धवृत्त बना लिए। ठीक ना। अर्धवृत्त बना लिए, उसका क्या दिया है, व्यास, यहाँ तक लेकर यहाँ तक क्या है, एक व्यास है। यानी कि डी बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक ना, 14 सेंटीमीटर दिया है। देखिए 14 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या ज्ञात करने लिखा है कि अर्धवृत्त का परिमिति, तो जो दिया है व्यास दिया है, तो व्यास हम लिख लेते हैं, डी बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। और व्यास के माध्यम से क्या निकाल देते, त्रिज्या। तो आर बराबर क्या होता है, डी बटे 2, 14/2, 2 7 14, यानी कि आर का मान जो कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर
मीटर। तो अब अर्धवृत्त का क्या निकालते हैं, परिमिति। मैंने कह रहा है कि परिमिति ज्ञात कीजिए ना, परिमाप क्या हुआ, परिमाप या परिमिति परिदेखीय हुआ, ठीक ना। तो अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो r इंटू पाई प्लस 2। तो r का मान क्या है, r का मान कितना है 7 है, कितना है, पाई का मान 22/7 प्लस 2। एलसीएम लीजिए, 7 का कितना हो जाएगा 7। देखिए 7 एक ही बना रहा है कि 1 से गुना करेंगे 22 में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। देखिए 2 के नीचे में कुछ होना है तो क्या है 1 है, 1 जो है एक का में कितना बार में 7 आता है 7 में, 7 से गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 7 दूना 14। ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर दे देंगे। देखिए जोड़िए 22 14 कितना हो जाएगा 36, 36/7, 7 7 कट गया तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। यही आंसर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा किताब में, तो मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है तीनों सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल था, कितना था 3 सवाल था, वो अभी क्या होगा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है 19.25 वर्ग मीटर है, तो उसका व्यास बताइए, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर कि अर्धवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्या कह रहा है व्यास ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया है, जो प्रश्न में दिया है उसको पहले क्या करेंगे लिख लेंगे। तो क्या दिया है, तो दिया है किसी अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल दिया है, ठीक ना। तो अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल दिया है कितना 19.25 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो हम फार्मूला से क्या जानते हैं, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, वह तो प्रश्न में दिया है कि 19.25 वर्ग मीटर दिया है प्रश्न में। हम क्या जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हम जानते हैं हाफ पाई r² जानते इसका क्षेत्रफल, और इसका बराबर में दिया है 19.25 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो बताइए 1/2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और r का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। बराबर में कितना दिया 19.25 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 गो अंक है, तो नीचे में कितना जीरो उतरेगा 2 गो जीरो उतर जाएगा, तो दशमलव बुलाएंगे तो 1 से उतर जाएगा। तो देखिए इसको काटिए यहाँ, तो 5 से काटिए, 5 दूना 10, जीरो है तो 0, 5 दिया 15, इधर कितना गया 2 ना, इधर कितना गया 3 गया, कितना गया 3, तो कितना होगा 32 हो गया, कितना हो गया सॉरी, तो 5 दिया 15, तो 15 4 19 यानी कि 4 बाकी हो गया। तो 4 इसमें सटा देंगे, 2 के सामने कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो 5 8 40, फिर उधर चल गया कितना 2, 5 5 25, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 से काटिए, 5 का में कितना बार में 20 आता है 4 बार में, 5 चौके 20, फिर इसको भी 5 से काटिए, 5 7 35 ना, 5 7 35, उधर कितना गया 3 गया, तो फिर 5 7 35, इतना आ गया कट गया। अब कट रहा है अभी नहीं, अब नहीं कट रहा है, ठीक ना। आप देखिए इसको काटिए, 2 कम 2 2 कम 2, तो कितना हो गया 11/7, r² बराबर 77/4 वर्ग मीटर है, तो वर्ग मीटर लगा दीजिए। देखिए r² क्या है यानी कि 11/4 क्या है गुना में है, उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, जब इस प्रकार इस साइड क्या है गुना में है, उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा भागा में चले जाएगा। तो r² कॉमा लेंगे 77/4, इसको इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा भागा में चला जाएगा, यानी कि 11/7 वर्ग मीटर है, तो वर्ग मीटर। देखिए r² बराबर देखिए 77/4 गुना, जब इसको गुना में पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, जो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा वर्ग मीटर। देखिए 11 7 77, तो देखिए r² बराबर कितना हो जाएगा 7 7 49, नीचे में कितना है 4। आप देखिए इस स्क्वायर को इस साइड भेजिए, आप इस स्क्वायर को जब उस साइड भेजते हैं तो 49/4 किस में चला जाएगा रूट में चला जाएगा। तो बताइए आप जो हो 7 का वर्गमूल कितना होता है 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 4 का वर्गमूल 2, वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर ना,
कोई दिक्कत। देखिए स्क्वायर यहाँ पर नहीं उतरेगा, क्यों ये स्क्वायर को हम भेज दिए उस साइड, इसलिए स्क्वायर यहाँ पर नहीं उतरेगा। तो हमको आर का वैल्यू पता चल गया, यानी कि त्रिज्या बराबर 60/2। हमसे क्या पूछ रहा है, व्यास बताइए। तो व्यास का फार्मूला क्या होता है बताइए, यानी कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2 इंटू आर होता है। आर का वैल्यू पता चल गया कितना, 60/2। तो आर की जगह बैठाइए 2 गुना 7/2, 2 कट गया 7, शायद हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 7 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। देखिए 7 मीटर आंसर दिया है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम 2 हल करके आप लोगों को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कर रहा है कि किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप दिया है कितना, 18/2 मीटर है, तो इसका व्यास निकालें। तो उस बार क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था, ठीक ना, उस बार क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था, और अभी क्या दिया है, परिमाप दिया है। उसका उस परिमाप के माध्यम से क्या निकालना है, व्यास निकालना है, ठीक ना। तो देखिए इसका हल करेंगे, हल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया उसको लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है। तो अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि एक ही हुआ। तो अर्धवृत्त का कितना दिया, 18/2 मीटर दिया हुआ है, 18/2 मीटर दिया हुआ है। तो अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, तो अर्धवृत्त का परिमाप हम क्या जानते हैं, r × पाई + 2 बराबर 18/2 मीटर। देखिए r का वैल्यू नहीं दिया है, इसको r नहीं लिखेंगे। तो पाई का मान 22/7, 22/7 प्लस है तो प्लस, फिर बराबर में 18/2 मीटर। तो बराबर का चिन्ह देंगे, r × देखिए इसका एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7, 22 प्लस, देखिए नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, एक कम कितना बार में 7 आता है, 7 में 7 से गुना करेंगे 2 से, 7 दूना 14 ब्रैकेट 18/2 मीटर। देखिए r तो r रह जाएगा, कुछ होगा नहीं तो गुना से, देखिए 22/7 को जो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा बट्टे 7 बराबर 18 यहाँ पर जो है 2 नहीं होगा, 7 देना है। प्रश्न में कितना है, 7 है, वहाँ पर गलती हो गई, बस क्या होना चाहिए, 7 है। प्रश्न में दिया है, किताब में बुक में 7 दिया है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग 7 लिख लीजिएगा, ठीक ना, 7 दिया हुआ है, ठीक। देखिए इसका हम कितना दिया है, 7 दिया है, 60 में। देखिए 18 दूना 36, 7 7 कट जाएगा, यानी कि r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर गुना हो जाएगा कितना, 2r हो जाएगा, बराबर में कुछ तो 1 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर है ना, बराबर। तो r का जो है 2 को साइज, देखिए 2 किस में गुना उस साइज किस में जाएगा, भागा में 1 क्या हो जाएगा, 2 मीटर। हमसे क्या पूछ रहा था, r नहीं, हमसे पूछता व्यास बताइए। तो व्यास का फार्मूला क्या होता है, तो व्यास यानी कि d बराबर क्या होता है, 2 इंटू r। देखिए r का वैल्यू कितना है, 1/2 2 कट जाएगा, यानी कि व्यास यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर, 1 बचा हुआ ना, 1 मीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।